मैं काल चक्र बोल रहा हूँ। समय का किसी को कोई भरोसा नहीं है और यह बात है वीर अभिमन्यु की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर। सभी जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह को भेदना नहीं आता था। लेकिन इसके अलावा 4 और कारण थे जिसके चलते अभिमन्यु मारे गए। फर्स्ट कारण है श्री कृष्ण जी की चाल। भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया। यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना तो जानते हैं लेकिन उसके बाहर निकलना नहीं जानते। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्होंने चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मित तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे। जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष की भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। दूसरा कारण, अन्य योद्धा अभिमन्यु के साथ नहीं जा सके। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ देगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और चक्रव्यूह फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, तो पीछे के योद्धा भीम, सायते, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस नहीं पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2 4 ही थे। यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस तो गया लेकिन अकेला नियत अकेला उनके पीछे कोई नहीं आ सका। तीसरा कारण, लड़ते लड़ते थक जाना। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर में पहुंचते वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ता हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े खड़े, जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ सेंटर में पहुंचता है। वे यहाँ युद्ध और चक्रव्यूह रचना तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे। वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकले हुए ज्ञान होता तो वे बच जाते, या उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनके साथ देने के लिए आते तो वह भी बच जाते। लेकिन थकान के कारण वे अधिक जोश और लड़ नहीं पाए। चौथा कारण, युद्ध नियम के विरुद्ध हत्या। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदने के लिए उसमें घुस गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र की मृत्यु देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तभी कौरव ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए। 6 कारण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें आखिर चरण में पहुंचे तो उसके दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घुसकर उसमें मार दिया। वीर अभिमन्यु के सारी कौरवों ने बहुत ही छल से मारा गया। ऐसी वीर गति पाने वाला पहला अर्जुन का पुत्र था। जब अर्जुन ने पता चला कि मेरा पुत्र की बहुत निहत्थे हत्या की है तो उसने प्रण लिया था कि एक एक को चुनकर बहुत बुरी हालत से मारूंगा। वीर कर्ण।